आप देख सकते हैं सिवान जिले के समाहरणालय के समक्ष मुखिया संघ के द्वारा धरना दिया गया है अपनी मांगों को लेकर के। और जो मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष हैं अजय भास्कर चौहान, उनके नेतृत्व में यहाँ पर कई मुखिया जो पंचायत के वो यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर के ये लोग समाहरणालय के समक्ष धरना दिए हुए हैं। इनसे बात भी हम करेंगे कि आखिरकार इनकी क्या कुछ मांगे हैं कि जिसको लेकर के ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। 1 दिवसीय धरना है। मुखिया जी, आप बताइए कि किस लिए यह धरना दिया गया है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आपने बहुमूल्य समय दिया। आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम लोग बताने का कार्य कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पे राज्यव्यापी जिला के सभी मुख्यालयों पे 1 दिवसीय धरना इसलिए दिया जा रहा है कि जब तक ग्राम सभा सशक्त नहीं होगा, जब तक गांवों की विकास प्रॉपर वे में नहीं हो सकता है, तब तक बिहार का विकास कहीं ना कहीं यह पेपर पे खोखला साबित होगा कि गांव का विकास नहीं हो रहा है। हम लोग आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से छोटा सा मांग कर रहे हैं कि जो संविधान में ग्राम सभा का अधिकार निहित है, आप उस अधिकार को ग्राम पंचायत को सुपुर्द करिए, ग्राम पंचायत को दीजिए। जब तक आप ग्राम सभा के अधिकार को नहीं देंगे, गांवों का विकास कहीं ना कहीं हो नहीं सकता है। और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आज इस 1 दिवसीय धारणा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि आप अगर कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट चलाने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सुशासन की आप बात करते हैं, तो आप पहले जो 70% गाँवों में आबादी बसती है, गांवों के आवाम के लिए, गांवों के हक और हुकूक के लिए ग्राम सभा के अधिकार को दिया जाए। इस माध्यम से आज हम लोग धारणा पे बैठे। आप जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और लगभग 1 महीने पहले पटना में शायद आप लोगों की मीटिंग भी हुई थी। पार्टी के भी लोग थे, सरकार के भी कुछ नुमाइंदे थे। क्या उसमें क्या कुछ बातें हुई थी? क्या अपनी मांगों को लेकर वहाँ पे आप अपनी बात को रखे थे? 5 दिसंबर को हम लोग गए थे। राष्ट्रीय जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों को बुलाया था कि प्रदेश मुखिया महासंघ का शिष्टमंडल अपनी बात को हमारे समक्ष रखे और उस बात को सरकार तक हम ले जाएंगे और प्रयास करेंगे कि ग्राम पंचायतों की सरकार और बिहार की सरकार में जो खाई है वह कहीं ना कहीं उसको पाटने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जो मुख्य 3-4 मांगे हमको दिया जाए। हम लोगों ने 4 मांग प्रशांत किशोर जी के माध्यम से सरकार तक हम लोग भेजे, लेकिन यहाँ की जो निरंकुश सरकार है, जो यहाँ के तानाशाह मुख्यमंत्री जी हैं, वह अपने हठधर्मिता के आगे कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत का अधिकार को देने में कोताही हो रही है। और इसलिए कोताही हो रही है कि जब वह ग्राम पंचायत का अधिकार दे देंगे तो ऊपर बैठे नेताओं का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह नहीं चाहते कि ग्राम पंचायत का अधिकार दिया जाए। गांव के जो जनमानस है, जो गरीब गुरबा दबे कुचले लोग हैं, उनका अधिकार जब दे दिया जाएगा तो जो ऊपर बैठे नेतागण है उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा, उनकी पूछ कम हो जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार जी गाँव जिले में लगभग 293 के आसपास पंचायत है, लेकिन आज जो आप लोग की संख्या है इसको क्या माना जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कई गुट काम कर रहा है? महज मुश्किल से 2 दर्जन लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे परसों शाम में इसकी सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ। कल 2 बजे दिन में अनुमंडल दंडाधिकारी से हम लोग को परमिशन मिला और कल से अभी तक जिन लोगों को सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ, हमारे मित्र आनंद फानन में उपस्थित है। और सिवान जिला में केवल और केवल सिवान जिला ही मुखिया संघ है, दूसरा कोई संघ यहाँ कार्यरत नहीं है और कहीं भी मुखियाओं में इस तरह का गुटबाजी नहीं है। आने वाले समय में जब भी कोई निश्चित कार्यक्रम होगा, लोगों को जानकारी जाएगी, सब लोग उपस्थित होंगे। इसमें सरकार अगर मांगे आपकी पूरी नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो लोकतंत्र में जो हम लोग का अधिकार है वह अधिकार है आंदोलन करना। ये अभी केवल एक झलक है। आने वाले समय में हम लोग का आंदोलन का रूप और बड़ा होगा और उसका खमियाजा लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा में नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ेगा। चलिए, आपने देखा कि ये मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान थे और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में हमारा आंदोलन और बढ़ता ही जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगे मानती है या नहीं, यह तो अब आने वाले समय ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन सुमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।